नमस्कार दोस्तों, मैं केडी यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केडी ट्रिक्स पर। देखिए, बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से हम अपनी वीडियो के साथ आए हुए हैं। अभी लगातार 2 वीडियो ज्ञान सब में रीजनिंग की जो प्रोवाइड कराई थी, उन पे आप सबका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज कुछ नया होगा। जैसे अब तक मेरी मैथ की क्लासें पढ़ती थी, आज हम अभी जो ट्रेंड में चल रहा है चंद्रयान 3, उस पर थोड़ा बात करेंगे। दरअसल चंद्रयान 3 से पहले हमें यह भी जानना है कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान प्रथम यानी पहला, वो कब लाए गए और उनका क्या कार्य रहा, उनसे क्या कंप्लीट हुआ, कहाँ वो नष्ट हुए, कहाँ प्रॉब्लम हुई, इन सब पर भी आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, एक समय था 15 अगस्त 2003, लाल किले से एक घोषणा की। उस समय प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा कि अब हम अपने भारत को चंद्रमा पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। और तभी से कहा जाए तो एक औपचारिकता बन गई कि हमारा जो इसरो था उसने पूरी तरह से सारी चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू किया। और 2008 में आकर आप समझेंगे, यहाँ पे ज़रा देखिए, ये मैंने चंद्रयान प्रथम के लिए बनाया हुआ कंप्लीट प्रोजेक्ट है। चंद्रयान प्रथम आपका 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो आपका श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में क्या है कि एक पुलिकट झील है, जिस झील के किनारे ये स्थित है। यहाँ से इसे लॉन्च किया गया और लॉन्च करने के बाद इसका काम क्या था? काम इसका था, इसे सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि ये जाकर सिर्फ चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर ये पता करे कि वहाँ, जैसे अन्य संगठनों के द्वारा कहा गया है कि वहाँ पे पानी है, जल है, जीवन संभव है, उस पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो मिशन लागू हुआ, हम बताएंगे 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, पुलिकट झील के किनारे। ठीक है, आगे अगर बात करें, उस समय इसके जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष कौन थे आपके? जी माधवन नायर। जी माधवन नायर उसके अध्यक्ष थे। और उसके साथ ही एक निदेशक थे, उसके जो डायरेक्टर कहा जाता है माइलस्वामी अन्नादुरई। मैं बता दूं, इन्हें मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, मून मैन ऑफ इंडिया। इनका क्वेश्चन काफी बार आया है सबसे पहले। और उसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक यान को भेजा गया, जो क्या कहलाया? चंद्रयान प्रथम। इस चंद्रयान प्रथम को PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया। एक नया नाम दिया गया था जिसे हम लोग ऑर्बिटर मिशन के नाम से जानते हैं। एक नया नाम दिया गया था, ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन क्या है? ऑर्बिटर मिशन का अर्थ है कि चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना या उसका परिक्रमा करना। ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ऐसे मान लीजिए, चांद के चारों ओर चक्कर लगाना। और जब ये वहां पहुंचा तो वहां जाकर क्या हुआ कि कुछ समय बाद इसका संपर्क टूट गया, लेकिन इसने कुछ चीजें बता दी, जैसे चंद्रमा पर पानी। हम ऐसे बता सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहा था? जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहा था इसका कि चंद्रमा पर पानी है और पानी की सतह मौजूद है। तो ये हम कहेंगे चंद्रमा पर पानी सबसे पहले किसके द्वारा? चंद्रयान प्रथम में ही बताया गया। और हम इसको कंप्लीट करते हैं ऑर्बिटर मिशन के द्वारा। इसका नया नाम क्या है? ऑर्बिटर मिशन। यहां से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप ये बात कर सकते हो, जैसे सबसे पहली बात कि जो चंद्रयान प्रथम है वो कब लागू हुआ, तो आप बता सकते हो 22 अक्टूबर 2008 को। औपचारिक भाषण किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है ना? कहां से दिया था? लाल किले से, 15 अगस्त 2003 को। 5 वर्ष के बाद 22 अक्टूबर 2008 को ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, श्रीहरिकोटा द्वीप से और आंध्र प्रदेश से इसको क्या कर दिया गया? लॉन्च किया गया। और इसने अपना कार्य पूरा किया। और उसके बाद
चांद के चारों ओर चक्कर लगाकर इसने चांद की स्थिति को बता दिया और ये बता दिया कि यहाँ पानी है और यहाँ जीवन भी संभव है। अब बात करेंगे इससे अगले की, जो चंद्रयान 2 है उसको लेके चलेंगे। यहाँ जरा देखिए, चंद्रयान प्रथम आपका फिनिश हुआ, चंद्रयान 2 की ओर चलते हैं। देखिए जो चंद्रयान द्वितीय है वो आपका 22 जुलाई 2019 को 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया। इसको भी लॉन्च करने का स्थान वही था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और मैं बताऊं आपको, इसका जो वेट था वो 3877 किलोग्राम, कुछ 3850 भी कंप्लीट करते हैं, लेकिन 3877 किलोग्राम कंप्लीट वेट था। देखिए इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे दूसरे वाले की, आपने देखा होगा कि मोदी जी उनको साथ लेकर अक्सर चर्चा में आए थे। यहां देखिए अध्यक्ष के सिवान थे, और हालांकि ये मिशन बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर गया था, लैंडिंग से कुछ समय पहले ही उसकी स्पीड बढ़ गई जिससे वो क्रैश हो गया। लेकिन कुछ पार्ट्स उसके उस समय भी काम कर रहे थे। जैसे हम बात करते हैं कि के सिवान इसके कौन थे, अध्यक्ष थे, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन थे, के सिवान। जिसके निदेशक, डायरेक्टर की बात करेंगे तो निदेशक थे एम वनिता, एम वनिता जिसके निदेशक थे। और अगली बात सुनते हैं, इसे जो भेजा गया था वो GSLV Mk3 M1 रॉकेट से भेजा गया था। ये रॉकेट 7 बार स्पेस में एंट्री कर चुका है। चंद्रयान 3 को भी इसी के द्वारा भेजा गया है। आगे बात करते हैं, इसके 3 पार्ट हैं। पहला आपका है ऑर्बिटर, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। देखिए इन तीनों का एक अलग अलग फॉर्मेट सेट है, अलग अलग कार्य है तीनों का। बात करें ऑर्बिटर की, तो ऑर्बिटर का जो कार्य है, ऑर्बिटर का कार्य है कि ये चंद्रमा तक जाएगा, उसके चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करेगा, उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। और दूसरा जो लैंडर है, इस लैंडर का नाम है विक्रम। जो विक्रम साराभाई, जो इसरो के, जिन्होंने इसरो की नींव रखी थी, ऐसे मान लीजिए, उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है लैंडर विक्रम। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जो ये रोवर को चंद्रमा की सतह पर एंट्री कराएगा, सतह पर उतारेगा। रोवर क्या है, रोवर है एक प्रकार का रोबोट है जो क्या करेगा, जो सतह पर पहुंचने के बाद चंद्रमा के चारों तरफ घूमकर, उसकी सतह पर चलकर, जिसमें कैमरा मौजूद है, ये सारी फुटेज क्या करेगा, फुटेज इसरो तक पहुंचाएगा। साथ ही हम इतना समझ सकते हैं कि आपसे चंद्रयान द्वितीय है वो 3 भाग में बटा हुआ है। पहला ऑर्बिटर है, दूसरा लैंडर है, तीसरा रोवर है। ऑर्बिटर का काम क्या है, ऑर्बिटर का काम है चारों ओर चक्कर लगाना चंद्रमा के। लैंडर का काम क्या है, लैंडर का काम है, ये विक्रम लैंडर है जो क्या करता है, जो आपके रोवर को क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, उतारेगा। और इसी के साथ रोवर का क्या काम है कि रोवर वहां जाकर जो चारों तरफ जो एरिया है उसको क्या करेगा, उसके फोटो क्लिक करेगा और इसरो को पहुंचाएगा। देखिए इसी के साथ बात करें, इसे भेजा गया था दक्षिणी ध्रुव पर और सॉफ्ट लैंडिंग कराने का विचार था। सॉफ्ट लैंडिंग क्या है, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है किसी भी चीज का एक आसानी से वहां उस सतह पर रख जाना। लेकिन हुआ क्या, सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, लेकिन चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई। और हम कहेंगे कि 2 किलोमीटर पहले ही, लगभग 2 किलोमीटर पहले ही उसकी स्पीड बढ़ी और बढ़ने से वो क्या हुआ, टकरा गया और क्या हो गया, पूरी तरह से क्रैश हो गया। चंद्रयान द्वितीय में क्या था कि ऑर्बिटर तो अपना काम कर रहा था, चारों ओर घूम रहा था, लेकिन जो लैंडर विक्रम है उसने जब सतह पर छोड़ने के लिए रोवर्स को नीचे जब उतारा, तो रोवर जैसे ही नीचे गया तो रोवर्स ने तो अपना काम शुरू ही नहीं कर पाया। लैंडर कंप्लीट पहुंचा, रोवर ने अपना काम शुरू नहीं कर पाया। लैंडर जैसे ही कंप्लीट पहुंचा तो क्या हुआ कि 2 किलोमीटर पहले ही था, तब तो उसकी स्पीड बढ़ गई और वो क्या हुआ, नीचे सतह से जाके टकरा गया और क्रैश हो गया। इसी के साथ ये चंद्रयान द्वितीय का जो एक मून पर जाने का सपना था वो भारत का क्या हो गया, पूरी तरह से टूट गया। लेकिन अभी हार नहीं मानी थी। इससे आगे के लिए क्या करना था उन्हें, उन्होंने फिर से एक बार प्रयास किया और प्रयास करने के बाद
फिर से एक बार वही कंडीशंस आई, चंद्रयान तृतीय के लिए सारी टीम गठित हुई और इसके बाद हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 3 पर। आपका ये कंप्लीट रहा होगा, यहाँ से बनने वाले बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको लगातार पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। चंद्रयान प्रथम को आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, चंद्रयान द्वितीय को भी आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। अगली वीडियो पर चंद्रयान 3 के साथ बात करेंगे। चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय को आपस में कंपेयर करके हमें ये बताना है कि उसमें क्या होगा, तो इन सब पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।